हेलो एवरीवन एंड माय नेम इज सौरभ चौधरी। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो ये ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट्स में देखा है ये कि हमें पता नहीं चलता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास है या सेंट्रोइड है, इसमें क्या डिफरेंस है। कई बार हम इसको एक दूसरे की जगह यूज कर लेते हैं, हमें डिफरेंस नहीं पता था, हमें लगता है कि सेम है, तीनों चीज़ें सेम लगती है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम वही क्लियर करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रोइड। तो ये तीनों वर्ड्स भी अलग हैं और इन तीनों के मीनिंग और जो फंडामेंटल जो डेफिनेशन है वो अलग है। कई बार हम एक जगह यूज कर लेते हैं, पर क्यों यूज करते हैं और क्या है डिफरेंस वो आज समझेंगे। तो इसी बात पे चलो शुरू करते हैं। इसके बाद मेरे हिसाब से आप क्लियर हो जाएगा, आपको कभी भी इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं हो गया आप इस वीडियो के बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। मान लो कोई बॉडी है, जैसे कि ये बॉडी है एक, इस बॉडी को अपन किसी एक पॉइंट पे उसका वेट अपन पूरा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। मतलब इसका वेट मान लो W है, गिवन है कि इसका वेट W है, इसकी वैल्यू कुछ है। तो वो एक जो पूरा वेट W है उसी किसी एक पॉइंट पर अपन ला सके। मान लो इस पॉइंट पर पूरा वेट W आ रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब कोई बॉडी का जो वेट है उस वेट को अपन किसी एक पॉइंट पर अपन ला सके। मतलब एक पॉइंट पे, जैसे अपन, मैं कोई मान लो एक चीज उठा रहा हूं, एक मान लो एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको मैं एक अंगुली से उठा रहा हूं, तो मैं अगर यहाँ पे रखूँ वो अंगुली तो ये गिर जाएगा, अगर मैं यहाँ रखूँ तो भी ये गिर जाएगा, और अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो ये बैलेंस हो जाएगा। मतलब वो नॉर्मल अपन देखते हैं ना, कई बार अपन देखते हैं, कई बार कोई खेल भी कर रहा होता है, एक अंगुली से पूरी कोई चीज को उठा के घुमा रहा होता है, अरे ये गिर क्यों नहीं रहा। वही चीज अपन करते हैं तो कई बार देखते हैं कि अरे यार हमेशा गिर गया, क्योंकि वो क्या उस चीज को बैलेंस कर रहा होता है। वो बैलेंस कैसे कर रहा होता है कि जो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जैसे इस पॉइंट पर मिडिल में, यहाँ पर तो मिडिल आएगा, इस पॉइंट पर उसने रखा तो पूरा वेट कॉन्सेंट्रेट हो गया इस पॉइंट पर, मतलब और पूरा हर तरह से बैलेंस हो गया है वो। इसी तरह से अपन, ये गेम है, उस टाइम अपन को समझ नहीं आता है अपन क्या कर रहे हैं। जो अपन खेलते हैं इस गेम को तो अपन को लगता है अरे जो अपन उंगली में इसको रखेंगे और इसको घुमाएंगे तो अपन कहते हैं अरे ये तो बच्चों का खेल है, बट अपन को उसका पीछे का लॉजिक समझ नहीं आता कि ये हो क्यों रहा है। क्यों? क्योंकि अपन ने वो पॉइंट पर रखा है जहां पर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पूरा अपना जो वेट है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं उसको। तो उसी पॉइंट को अपन कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपने बचपन में ये गेम खेला भी होगा और उसके पीछे लॉजिक आपको नहीं पता चला होगा कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। बहुत सिंपल। तो इसमें एक चीज आ रही है ग्रेविटी। ग्रेविटी कब आती है? जब अपना फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड हो। अगर अपना, जैसे जैसे अभी अपन सब ह्यूमन है, ह्यूमन में पता हूँ कहाँ रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं। तो अर्थ में अगर वेट की बात करें तो वेट क्या होता है, किसी भी वैल्यू का मास इनटू में उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसका जी की वैल्यू। तो अगर आप ह्यूमन है और आप अर्थ पे रह रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। पर आप कहोगे नहीं मैं तो एलियन हूं और मैं तो मार्स पे रहता हूँ। मार्स पे जाओगे तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो चेंज हो जाएगी, तो इस जी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मास तो सेम रहेगा। अगर मैं मेरा वेट, मेरा मास मान लो 30 है ना, और मेरा वेट आ गया इनटू में 9.81 ऐसा कुछ करके। अगर मैं 8 पे हूँ तो मेरा वेट कितना आ गया, मान लो इसको 9.81 को मान लो मैंने 10 एज्यूम कर लिया, तो मेरा वेट क्या आ गया 300, है ना। पर मैं मार्स में जाऊं, ये तो है अर्थ की बात, क्योंकि हम ह्यूमन है, हम अर्थ के देखते ज्यादा। पर मैं तो वही, चलो मैं एलियन भी नहीं हूँ पर मैं ह्यूमन ही हूँ। पर रॉकेट से मैं मार्स में चला गया, कल तो जाते हैं मार्स पर भी जा रहे हैं रॉकेट से, मैं उस पर बैठ के चला गया रॉकेट पे, अर्थ से सीधा मार्स। ये मार्स है, ये अर्थ। तो मैं यहां से इस जगह पे आ गया। अब मेरा वेट कितना होगा,
अब होगा मास, जो मास तो मेरा अभी भी 30 है, पर जो जी की वैल्यू है ना, वो अब जो अपने यहाँ पे 9.81 की जगह अपने 10 यूज की थी ना, वो नहीं होगी, वो चेंज हो जाएगी। वो भी डिपेंड करेगी जो मार्स का जो ग्रेविटेशन फील्ड है, इस पे जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो कितना है, ठीक है। तो जो वेट होगा वो डिपेंड करता है आपकी ग्रेविटेशन फील्ड कहाँ पे, किस जगह पे हो। अपन तो हमेशा अर्थ पे घूमते रहते हैं, हमें तो कोई ले जा नहीं रहा मार्स, तो हम हमेशा जी को हमेशा यूज करते हैं इसके लिए, 9.81 या फिर 10 मान लेते हैं अपन, होता है एग्जैक्टली 9.81 होता है। 10 अपन कई बार अपन अच्छी कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन के लिए करते हैं, क्लियर। तो जो ये है डिपेंड कर रहा है किस पे, आपकी ग्रेविटेशन फील्ड कैसी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फील्ड पे। तो जो आपने जब कंट्रोल किया इसको, मार्स पे आपने इस पे कंट्रोल किया, इस पे अलग है ना। अब केवल कह रहे हैं कि चलो मास ग्रेविटेशनल फील्ड तो अलग हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड हटा दे, पर केवल मास की बात करें, मतलब केवल सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, केवल मास को अपन कंज्यूम एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर दें, एंटायर मास को किसी एक पॉइंट पर कंसेंट्रेट करें। यहाँ पे क्या बात हो रही है मास की, यहाँ पे क्या बात हो रही है वेट की, है ना। तो केवल मास को अगर एक पॉइंट पर कंसेंट्रेट करें तो वो आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, क्लियर। ये दोनों सेम कब हो जाते हैं, जब जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ना, मतलब क्या है, मतलब है कि अर्थ तो बहुत बड़ी है और मैंने उसमें कोई ऑब्जेक्ट उठाया, मैंने क्या उठाया, मैंने ऑब्जेक्ट मैं खुद ही मान लूंगा, तो मैं तो उस अर्थ के सामने बहुत छोटा हूं। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी मेरे लिए वो यूनिफॉर्म होगी हर जगह पे, मतलब मेरे जो सर पे जितनी ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है उतनी मेरे पैर पे भी लग रही है ना। तब जो है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो अपन इसको अपन सीजी से भी डोनेट करते हैं कई बार, वो इक्वल होगा सेंटर ऑफ मास के, क्लियर। ये दोनों कब इक्वल होंगे, जो ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म होगी। अगर यूनिफॉर्म होगी तो दोनों सेम पॉइंट होंगे। जो आपने जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाया था यहाँ पे ये, और बाद में जो सेंटर ऑफ मास बनाओगे यहाँ पे, ये दोनों सेम होंगे इस पॉइंट। ये दोनों चीजें सेम होगी कब, जब ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म होगी उस ऑब्जेक्ट के लिए, क्लियर। अब एक पॉइंट आता है कि भाई सेंट्रोइड क्या है, फिर ये दोनों तो मैंने समझ लिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है, सेंटर ऑफ मास केवल उस ऑब्जेक्ट के केवल या उस बॉडी के केवल मास पे डिपेंड करता है, उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं, मतलब सेंटर ऑफ मास तो हमेशा वो बॉडी का सेम ही रहेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर जैसे मान लो मैंने अर्थ पे ले गया, अर्थ पे मैं नॉर्मल खड़ा हूं, ये अर्थ है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब तो ये यूनिफॉर्म है, पर मैं एक ऐसे बॉक्स में रख दिया इसको जहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अलग है, इस तरफ ज्यादा है इस तरफ कम है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। तब क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिफॉर्म नहीं रह गया। तो मान लो इस जगह पे वो इस जगह की बजाय इधर आ गया, वो जब ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ ज्यादा हो, मान लो इधर ज्यादा है, ज्यादा लाइन से बना दिया, इधर कम है, तो क्या हुआ, इस तरफ ज्यादा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये यूनिफॉर्म नहीं रह गया, पर सेंटर ऑफ मास तो हमेशा यही रहेगा, वो क्योंकि ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मास तो वही रहेगा जो उसका यहाँ पे प्रपोर्शन कर सकते, क्लियर। अब एक टर्म और आ रही है, अपने ग्रेविटी समझ लिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको अपन सीजी से भी डोनेट करते हैं, सेंटर ऑफ मास समझ लिया, अपन समझते हैं सेंट्रोइड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी पे डिपेंड करी मास, अगर मास यूनिफॉर्म है, मान लो एक बॉडी है, उसका इस तरफ वाला वेट ज्यादा है या इस तरफ वाला मास ज्यादा है, जिसकी वैल्यू आ रही है 50, और इस पूरे की मास, इस पूरे बाकी एरिया की वैल्यू आ रही है 10, तो सेंटर ऑफ मास तो डिपेंड कर रहा है किस तरफ वेट ज्यादा है या किस तरफ मास ज्यादा है, दोनों इस पर डिपेंड कर रहे हैं। मतलब इस तरफ कोई ऑब्जेक्ट है जो मान लो ये वाला बना हुआ है पत्थर का, है ना, ये वाला बना हुआ है कागज का, जो वन पार्ट है वो कागज का बना हुआ है, जो पार्ट टू है वो पत्थर का बना हुआ है। तो पत्थर का बना हुआ है वो तो भारी हो गया, तो भारी हो गया मतलब जो सेंटर ऑफ मास अब ये नहीं रह जाएगा, सेंटर ऑफ मास इस तरफ चला जाएगा। क्यों,
क्योंकि इसका वेट जो कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो इस तरफ ज्यादा होगा, तो इस पॉइंट पर कहीं आएगा, यहाँ पे कहीं। क्लियर? तो इसका मतलब मास भी जब यूनिफॉर्म होगा तब वो सेंटर में जाएगा। अगर मास नॉन यूनिफॉर्म है तो वो चेंज हो सकता है। बट सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड का मतलब ही नहीं है कि आपका मास यूनिफॉर्म है कि नहीं है, ग्रेविटी यूनिफॉर्म है कि नहीं है, वो केवल उसके डायमेंशन या फिर ज्योमेट्री को देखता है। सेंट्रोइड जो होता है, मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ये केवल इसके ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट की केवल ज्योमेट्री देखेगा, वो नहीं देखेगा कि मास इस तरफ ज्यादा है, इस एरिया में ज्यादा है, इस एरिया में ज्यादा है, इस एरिया में ज्यादा है, कि इधर ज्यादा है, कि यूनिफॉर्म है कि नहीं है, इस तरफ ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं। वो केवल डिपेंड करता है केवल ज्योमेट्री। जब ज्योमेट्री को अपन कंसीडर करें, उसका मिडिल पॉइंट लिया है ना, तो वो होता है उसका सेंटर। क्लियर? तो ये अपन को तीन चीजें चली, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास है, और जो सेंट्रोइड है, ये तीनों सेम हो सकते हैं किस कब? जब ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म हो, मास यूनिफॉर्म हो उस ऑब्जेक्ट का, तो ये तीनों सेम हो जाएंगे। पर सेंट्रोइड हमेशा उस ऑब्जेक्ट का सेम ही रहेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका सेंट्रोइड हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि वो सेम है अभी ऑब्जेक्ट। अगर जब तक आप ऑब्जेक्ट मान लो ये है, उसको काट दिया तो चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर पूरा है तो सेम रहेगा। सेंटर ऑफ मास, अगर मास यूनिफॉर्मली बटा हुआ है तो सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम हो जाएंगे। और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड जो यहाँ से निकल रही है वो भी यूनिफॉर्म है तो ये तीनों सेम हो जाएंगे। उस केस में तीनों सेम हो। क्लियर? तो एक चीज और, सेंट्रोइड और ये हमेशा ये नहीं कि उसी ऑब्जेक्ट पे ही आया। मान लो जैसे अपने यहाँ पे आया ना कि मिडिल पे इस पॉइंट पर है, मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है तो कोई जरूरी नहीं इसी पॉइंट पर आए, यहाँ पे है, वो सेंट्रोइड यहाँ पे भी आ सकता है, इधर आएगा मान लो इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेंट्रोइड हमेशा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर है, जो उस बॉडी के अंदर ही हो, कोई जरूरी नहीं है, बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए कई चीजें होती है जिसको अपन एक पॉइंट पर क्या बैलेंस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसका सेंट्रोइड जो होता है, मान जो होता है वो बाहर होता है, उस बॉडी पे है ही नहीं, तो आप उस पॉइंट पे कैसे उसको बैलेंस कर पाओगे। इसलिए जिस बॉडी का अंदर होता है उस पॉइंट पर आप रखोगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। और जिस बॉडी का बॉडी से ही बाहर है, जैसे ये बॉडी है, इसका सेंट्रोइड ये वाला है, मान लो वो इसका सेंट्रोइड है ओ, तो ये ओ पे ही जब आप हाथ रखोगे तभी आप इसको बैलेंस कर पाओगे। ओ तो कोई जगह नहीं, वो तो बॉडी से बाहर है, इसके लिए आप इसको बैलेंस नहीं कर पाए। क्लियर? तीनों चीजों में डिफरेंस समझ आया? क्या चीज है? सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तीनों सेम कब होते हैं? जब ग्रेविटेशनल फोर्स हो। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिफॉर्म हो, उस बॉडी में जो मास है वो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो। ये दोनों केस हो जाए तो तीनों चीजें सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ मास और सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तीनों सेम हो जाएंगे। क्लियर? तो आई होप अब आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, तीनों कब सेम होते हैं। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इस बात पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और कोई आपका फ्रेंड्स है जो कंफ्यूज हो रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाएं, बताएं कि देखो ऐसे समझ आता है। और अगर आपको इसी टाइप के और वीडियो देखने तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।